एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक बात जानने की इच्छा मेरे मन में है, अगर आज्ञा हो तो पूछूं? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी झिझक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी कतूहलता यानी एक्साइटमेंट अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों को बांट दो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि सभी लोग कतार यानी लाइन बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और उसने सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन का सीना गर्व से फूल गया। अर्जुन पहाड़ी में से सोना तोड़ता गया और गांव वालों में बांटता गया। लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन सोना बांटता रहा। सोना बांटते बांटते उसमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद अर्जुन काफी थक चुका था। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहा था, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसने श्री कृष्ण जी से कहा, अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुलाया। अब कर्ण का इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन देखिए। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने तुरंत सोना बांटने चल दिया। उसने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वहां से ले जाए। बस इतना कहकर गांव वालों को कर्ण वहां से चला गया। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया प्रभु? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश भाव से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दानी होने का भाव आ गया था, जो तुम दान कर रहे हो। वही दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वाले को देकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे जय जयकार भी नहीं चाहिए था और नाम भी नहीं चाहिए था। बस वो सिर्फ ड्यूटी निभा रहा था, जो भाई गांव वाला खुश हो जाए। वह नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई उसकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उसके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मबोध हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इस कहानी से हमने सीखा कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीदें करना भी सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को दान या मदद करना चाहते हैं, हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें। मैं हूं डॉक्टर आशीष जालवी, विश्वविख्यात ज़ोडिएक पावर रिंग्स के आविष्कारक। गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों की करियर और बिजनेस 10x ग्रोथ करने में मदद करी है।